नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन एक और एपिसोड लेकर हाजिर हो चुका हूं। अर्ज किया का अर्ज किया अपने मुकाम पर लगातार बढ़ रहा है। आप लोगों का प्यार भरपूर मिल रहा है और आप लोगों के प्यार की बदौलत ही हम अलग अलग एपिसोड्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोगों के नजर कर रहे हैं आप लोगों के बीच। आज भी हम एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हुए हैं। इस एपिसोड में आपको नए रंग देखने को मिलेंगे, नए कवि देखने को मिलेंगे, कवित्रियां सुनने को मिलेंगी और साथ ही साथ बेहद ही शानदार काव्य पाठ इस एपिसोड में आपको सुनने और देखने को मिलेगा। तो बिना देर किए आज हमारे साथ जो कविगण मौजूद हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, उनसे तारुफ कराते हैं। आज हमारे साथ सबसे पहले हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं विभाराज वैभवी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया विभा जी आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। विभा जी पहली दफा अर्ज किया का हिस्सा बन रही हैं और आज इस कार्यक्रम में क्या कुछ रंग पेश करेंगी, स्वागत करेंगे आपसे कुछ देर के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया विभा जी आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। विभा जी के अलावा आपने पिछले एपिसोड में भी सुना, मेरे दिल के बड़े अजीज हैं और जब जब अर्ज किया के एपिसोड्स होते हैं उपेंद्र भाई का कॉल हमारे पास आता है और हमारी बातचीत होती है, फिर हम एक ऑर्गेनाइज कर लेते हैं एपिसोड आप लोगों के बीच लाने के लिए। तो आज भी एक बार फिर से उपेंद्र फतेहपुरी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। उपेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। उपेंद्र फतेहपुरी इनको कहते हैं, अलग अलग विधाओं में बेहतरीन काव्य पाठ आपने सुना और देखा होगा। आज एक बार फिर से उपेंद्र जी के अलावा आज हमारे साथ एक बार फिर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रही हैं डॉक्टर रानी गुप्ता। हमारे साथ एक रानी सरीखी मोहतरमा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और रानी सरीखी जैसी इनकी खूबसूरती है वैसे ही इनका नाम है। बहुत धन्यवाद रानी गुप्ता आपका भी शुक्रिया। और रानी जी के अलावा एक बार फिर से एक युवा कवि जिसको आपने पहले भी सुना, शानदार अलग अलग अंदाज में जो इसका विधा है बेहतरीन है और अलग अलग मंचों पे आपने सुना, अर्ज किया में भी सुना। इनको उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं, आगरा से, और जैसे आगरा के ताजमहल खूबसूरती के लिए जाना जाता है, इनकी कविताएं वैसे ही जानी जाती है। स्वागत कर रहा हूं योगी का, योगी सूर्यनाथ का। योगी सूर्यनाथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ये चार कविगण आपके बीच आज मौजूद हैं और आज अगले आधे घंटे में इन्हीं ये लोग अपने काव्य पाठ की शोभा आपके बीच हाजिर करेंगे। लेकिन स्वागत आज हम दरअसल कवित्री से करते हैं। जो हमारे साथ विभाराज वैभवी जी आज हमारे साथ हैं, उनसे ही स्वागत करता हूं। विभा जी, आज आपसे इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अर्ज किया है कि पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। आपकी एंकरिंग बहुत खूबसूरत है और गज़ल पेश खिदमत है जी। स्वागत मतलब से शुरू करती हूँ। इरशाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चांद सूरज से कहीं बढ़कर लगा करते हैं वो। चांद सूरज से कहीं बढ़कर लगा करते हैं वो। हर घड़ी हक में मोहब्बत के दुआ करते हैं। क्या बात है, अच्छा है, अच्छा है। हर घड़ी मोहब्बत हक में मोहब्बत के दुआ करते हैं वो। बहुत शुक्रिया। शेर पेशी खिदमत है जी। चांद तारों से कहो कुछ देर सो जाया करे। चांद तारों से कहो। बहुत शुक्रिया। चांद तारों से कहो कुछ देर सो जाया करे। कौन है किसके लिए शब भर जगा करते हैं वो। कौन है, शुक्रिया। कौन है किसके लिए शब भर जगा करते हैं वो। अगला शेर है। जब सबा ने ठान ली है उस गली जाना नहीं। जब सबा ने
ठान ली है उस गली जाना नहीं। हाँ खिड़कियां घर की खुली फिर क्यों रखा करते हैं वो। खिड़कियां घर की खुली फिर क्यों रखा करते हैं वो। बहुत शुक्रिया। अगला शेर है, आपसे मिलना हुआ है एक सजा कहते हैं जब। ये शेर पति सारे पतियों को समर्पित है, क्योंकि हमेशा जो पति होते हैं शिकायत करते हैं कि तुम्हारे आने से बहुत फजीहत हो गई है। तो सुनिएगा, आपसे मिलना हुआ है एक सजा कहते हैं जब। आपसे मिलना हुआ है एक सजा कहते हैं जब। रात दिन फिर किस लिए मुझको पढ़ा करते हैं वो। शुक्रिया। रात दिन फिर किस लिए मुझको पढ़ा करते हैं वो। शाम से रोशन हुए गम रात की तन्हाई में। अच्छा। शाम से रोशन हुए गम रात की तन्हाई में। साथ उनके जल रही मैं क्यों गिला करते हैं वो। बहुत शुक्रिया। रात दिन साथ उनके जल रही मैं क्यों गिला करते हैं वो। और मक्तब पेश खिदमत है जी, स्वागत है। बहुत शुक्रिया। जब जुदाई ही लिखी है, जब जुदाई ही लिखी तकदीर में अपनी विभा। अच्छा है। जब जुदाई ही लिखी तकदीर में अपनी विभा। आरज़ू में मिलने की फिर क्यों जिया करते हैं वो। आरज़ू में मिलने की फिर क्यों जिया करते हैं वो। चांद सूरज से कहीं बढ़ कर लगा करते हैं वो। बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार जी, बहुत शानदार, बेहतरीन विभा जी, बेहतरीन काव्य पाठ। और इसी कड़ी को अब आगे बढ़ाएं तो उपेंद्र फतेहपुरी के पास पहुंचते हैं हम। उपेंद्र जी का स्वागत करते हैं। स्वागत है भाई उपेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल जी, इस शानदार कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए पूरी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कुछ बात रखता हूँ कि देखिए, श्रृंगार हर कोई पढ़ता है, सब लोग महसूस करते हैं, लेकिन कुछ मर्यादाएं भी होती हैं। कुछ लोग दूसरे माध्यम से उन चीजों को समझते हैं। 4 लाइनें आपको समर्पित करता हूँ। मेरी 4 लाइनें आपके दिलों तक पहुँचेंगी। कि देखिए, कुछ मजबूरियां भी होती हैं कि इंद्रियों की गुस्ताखी हर एक मनमानी से डरते हैं। इंद्रियों की गुस्ताखी हर एक मनमानी से डरते हैं। स्वाभिमान सम्मान मिटाए सुनामी से डरते हैं। अच्छा। और जो चरित्र के कोरे पन्ने पर स्याही बन गिर जाए, जो चरित्र के कोरे पन्ने पर स्याही बन गिर जाए, जीवन पथ पर हर एक ऐसी बदनामी से डरते हैं। जीवन पथ पर हर एक ऐसी बदनामी से डरते हैं। और साहब, एक शेर आपके पेशे खिदमत है कि केवल रात नहीं करती है सन्नाटों से समझौता। अच्छा साहब, केवल रात नहीं करती है सन्नाटों से समझौता। मैंने कई चिरागों के घर भी अंधियारा देखा है। मैंने कई चिरागों के घर भी अंधियारा देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और साहब, आजकल की हकीकत क्या है कि आपकी अच्छाई तो लोगों को कम पता लगेगी, बुराई एकदम हवा की तरह फैल जाती है। मेरी लाइन सुनिए कि एक मेरी अच्छाई है जो घर से भी ना निकली। अब्दुल जी, एक मेरी अच्छाई है जो घर से भी ना निकली, और बुराई मेरी कोसों दूर चली जाती है। और बुराई मेरी कोसों दूर चली जाती है। और एक शेर और सुनिए कि जद्दोजहद सवेरे की उनको कब सोने देती है।
जद्दोजहद सवेरे की उनको कब सोने देती है, रोज कमाकर खाने वाले बिस्तर नहीं लगाते हैं। हाँ। रोज कमाकर खाने वाले बिस्तर नहीं लगाते हैं। हैं। और साहब देखिए, इश्क एक ऐसी चीज है, और वाकई प्रेम में दुनिया हो तो उसका एक आनंद ही अलग है, अनुभव ही अलग है। मैं समर्पित करता हूँ, यहाँ रानी जी भी मौजूद हैं, कि एक नजर से तीर तुम इतने चलाना छोड़ दो। अच्छा। हाँ। रानी जी, हाँ। कि एक नजर से तीर तुम इतने चलाना छोड़ दो, हाँ। इश्क की शुरुआत कर बातें बनाना छोड़ दो, हाँ। और ये शरारत एक दिन बदनाम कर देगी तुम्हें। अच्छा है। ये शरारत एक दिन बदनाम कर देगी तुम्हें। हाँ। इस तरह से मुस्कुराकर, इस तरह नजरें मिलाकर मुस्कुराना छोड़ दो। हाँ। इस तरह नजरें मिलाकर अच्छा है भाई, मुस्कुराना अच्छा है, छोड़ दो। बच्चा है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह अब्दुल जी, नजरें बहुत बहुत मिलाकर। अच्छा लग रहा हाँ। है। और देखिए, एक और 4 लाइनें समर्पित करता हूँ हाँ। कि बताओ क्या तुम्हें भी इश्क में तकरार मालूम है। हाँ, बहुत मालूम बताओ है। क्या हाँ। तुम्हें भी इश्क में तकरार मालूम है। हाँ। दिलों के बीच में उठ थम गई वो रार मालूम है। हाँ। मुझे अब भी तुम्हारा रूठ जाना याद आता है। हाँ। तुम्हें भी क्या नजर से नजर का इजहार मालूम है। अच्छा है, अच्छा है भाई। और साहब कोई प्रशंसा करता है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अब्दुल जी सबको को अच्छा पता लगता है। नहीं लगता है, नहीं लगता है। वैसे अब्दुल जी को भी लगता है। सबको लगता है। मैं उनको देखकर उनकी शैली से समझ पा रहा हूँ। हाँ। और उनके लिए 4 पंक्तियां ऐसे हैं स्वागत। कि खुद का महिमा मंडन करवाना भी अच्छा लगता है। अच्छा है। हाँ। खुद का महिमा मंडन करवाना भी अच्छा लगता है। उनसे नजर मिलाकर मुस्काना भी अच्छा लगता है। हाँ। और वो कह दें कि मिलने आओ कभी हमारे आंगन में। हाँ। वो कह दें कि मिलने आओ कभी हमारे आंगन में। हाँ। बिना वजह के उनके घर जाना भी भी अच्छा लगता है। अच्छा बिना है। वजह के उनके घर हाँ, जाना भी हाँ, अच्छा हाँ, लगता हाँ, है। और साहब देखिए, ऐसा है वाकई हकीकत ये है कि प्रेम एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया को जोड़ के रखे हुए है। और हम क्यों ना चाहें कि दुनिया प्रेम में हो जाए। कि वो कहें दस्तूर तो दस्तूर होने दीजिए। हाँ। वो कहें दस्तूर तो दस्तूर होने दीजिए। आदतों में डालकर मजबूर होने दीजिए। हाँ। और इश्क की आबो हवा रंजिश मिटा डाले अगर, हाँ। तो इश्क की शुरुआत कर भरपूर होने होने दीजिए। दीजिए। हाँ। इश्क की शुरुआत कर भरपूर होने दीजिए। हाँ, हाँ। और साहब लोग तो क्या है, लोगों का काम है कहना, लेकिन हम लोगों के कहने से क्यों विचलित हों, क्यों डिस्टर्ब हों। हमें जो करना है वो करते रहना चाहिए। हाँ। 4 लाइनें और अपनी समर्पित करके अपना स्थान लूंगा कि क्या क्या हम छोड़ दें आसमां के लिए। अब्दुल जी, हाँ। क्या क्या हम छोड़ दें आसमां के लिए, एक अंधेरे में थकते शमा के लिए। और इन फिरंगी हवाओं से जाकर कहो, हाँ। इन फिरंगी हवाओं से जाकर कहो, कितना मुश्किल है जलना शम्मा के लिए। हाँ, कितना मुश्किल है जलना शम्मा शम्मा के के लिए। लिए। बहुत बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बहुत जय शानदार, भारत। बहुत शानदार। और नजरों से नजरें मिलाकर जो मुस्कुरा रही हैं उन्हीं का स्वागत करते हैं। रानी गुप्ता का स्वागत कर रहे हैं। स्वागत है डॉक्टर रानी गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के जी। लिए। समुंदर में उठी लहरों से पूछो, समुंदर में उठी लहरों से पूछो, उनमें शोर कितना रहता है। समुंदर में उठी लहरों से पूछो, उनमें शोर कितना रहता है। हर किसी के दिल में कोई ना कोई खास जरूर रहता है। मोहब्बत हर कोई करता है, मोहब्बत हर कोई करता है। हाँ। पर जो निभाए उस मोहब्बत को, वही लाखों में कोई एक अपना सा लगता है। अच्छा है। हाँ। अभी मैं अगली एक कविता सुनाना चाहूंगी स्वागत। जो अरे मानो की गगरी को तुम भर कर फिर ना लाना, सतरंगी सपनों के अरे माँ तुम दिखा कर फिर चली ना जाना। उड़ती हूँ मैं पंख लगा कर, उड़ती हूँ मैं पंख लगा कर, खुले गगन के नीचे सपनों की दुनिया में, सपनों की दुनिया में जीती हूँ खुद को खो के। नैनों में बसते हैं, नैनों में बसते हैं अरमानों के झोंके। भूल मुझे मत जाना, भूल मुझे मत जाना, पिया किसी के होके। नाजुक सी है, नाजुक सी है
ये रिश्तों की डोर हमारी नाजुक सी है, ये रिश्तों की डोर हमारी, तोड़ कभी मत, तोड़ कभी मत देना इसको, बसती है इसमें जान हमारी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सांझ सवेरे देख के तुमको, सांझ सवेरे देख के तुमको, जी मेरा भर जाता है, डूब के प्रेम की गागर में, डूब के प्रेम की गागर में, सुकून सा मिल जाता है, सुकून सा मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार जी, बहुत शानदार डॉक्टर रानी गुप्ता, बहुत बेहतरीन। सुकून मिल जाता है और सुकून पाने के लिए चलते हैं योगी के पास। योगी सूर्यनाथ का स्वागत करो। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल भाई, उपेंद्र भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन आपके द्वारा हुआ। और आप सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम कि आप इस कविता के माहौल को, कविता के उल्लास को, कविता के आलास को जीते हैं जी। तब मैं वहीं से बात प्रारंभ करता हूं जहां से उपेंद्र जी ने छोड़ी थी कि शम्मा जलती नहीं किसी पतंगे के लिए, लेकिन एक शम्मा जलती है और जलते हुए माँ सरस्वती से क्या कहती है, सुनिएगा। कविता रस छंद प्रबंध निबंध के आज दिगंत विहंग में पूजूं, कि कविता रस छंद प्रबंध निबंध के आज दिगंत विहंग में पूजूं, तुलसी कविता सविता कुल के सविता के अनंत प्रसंग में पूजूं, वर दो जननी अपने वर को, वर दो जननी अपने वर को, इस प्रेम के पंथ की जंग में पूजूं, वरदान दो मात मुझे हर एक, बसंत को कंत के संग में पूजूं, वरदान दो मात मुझे हर एक, बसंत को कंत के संग में पूजूं। कविता प्रतीकों के माध्यम से बात करती है और वही प्रतीक जो समाज में कुरीतियां हैं उसको उठा करके एक नायिका अपने पिता से कहती है क्या जी, कि भेद नहीं करते गुण भी अधजात में या अभिजात में पापा, कि भेद नहीं करते गुण भी अधजात में या अभिजात में पापा, पंख के अंक सरोज खिले और गंध मिले जल जात में पापा, जीवन संपत्ति है गुणधाम वो अग्रणी है हर बात में पापा, जीवन संपत्ति है गुणधाम वो अग्रणी है हर बात में पापा, दोष यही उनका बस एक की जन्मे वो दूसरी जात में पापा, जन्म दोष यही उनका बस एक की जन्मे वो दूसरी जात में पापा, कि आप अभी उनके गुण रूप स्वरूप से ही अनजान है पापा, कि आप अभी उनके गुण रूप स्वरूप से ही अनजान है पापा, काव्य व छंद के अंबर में मनुदीपित वो दिन मान है पापा, प्रीति पुरातन के नित नूतन निश्चित वे प्रतिमान है पापा, प्रीति पुरातन के नित नूतन निश्चित वे प्रतिमान है पापा, जीवन में अब आपके बाद में मेरे वही भगवान है पापा, जीवन में अब बाद में आपके मेरे वही भगवान है पापा। और मेरा वास्तविक नाम सूरज है, उस नाम से कुछ कहने का प्रयास किया है, सुनिएगा। नायिका कहती है कि प्रेम प्रकाश बिना धरती, संसार में जो अंतिम सत्य है वो प्रेम है, इसीलिए सारी नफरतों को मिटाकर प्रेम करना चाहिए। प्रेम प्रकाश बिना धरती
पर जानो सभी सब रात है पापा। प्रेम प्रकाश बिना धरती पर मानो सभी सब रात है पापा। प्राण हमारे सुदूर कहीं बस पास तुम्हारे ये गात है पापा, पास तुम्हारे ये गात है पापा। आप जो चाहोगे होगा वही, नहीं टालूंगी आपकी बात है पापा। आप जो चाहोगा होगा वही, नहीं टालूंगी आपकी बात है पापा। किंतु सुनो इस जीवन का उस सूरज से ही प्रभात है पापा। किंतु सुनो इस जीवन का उस सूरज से ही प्रभात है पापा, सूरज से ही प्रभात है। बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, बेहतरीन, शानदार काव्य पाठ रहा है। 4 पंक्तियां मैं भी हाजिर कर देता हूं जाते जाते। स्वागत है अब्दुल। और मैंने कहा कि लौट आना, और कैसे लौट आना वो बता रहा हूं कि इन खुशियों के बाद गम आए तो लौट आना, इन खुशियों के बाद गम आए तो लौट आना, जब तुम खुलकर मुस्कुरा ना पाओ तो लौट आना, जब तुम खुलकर मुस्कुरा ना पाओ तो लौट आना। और नए लोग, नई दुनिया, नए दिल, नई मोहब्बत, नए लोग, नई दुनिया, नए दिल, नई मोहब्बत। अगर तुम्हें ये रास ना आए तो लौट आना, अगर तुम्हें ये रास ना आए तो लौट आना। और अब लौट आइए। तो बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप चारों का बेहतरीन काव्य पाठ, शानदार काव्य पाठ रहा है, शानदार प्रोग्राम रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और अगर आप भी काव्य पाठ करते हैं, कविता पढ़ते हैं और आप अर्ज किया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेल आईडी एक नीचे लिखी हुई है, इस मेल आईडी पर आप अपनी वीडियोस हमें शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम उन वीडियोस को देखेगी, अगर हमें अच्छी लगी तो आपको भी हम मौका देंगे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। वीडियो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।